दोस्तों नमस्कार। नए वीडियो में इंग्लिश लर्निंग के आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं एडवोकेट पृथ्वी आसोले आपका दोस्त करता हूं। दोस्तों मैं बहुत दिनों से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं और मेरे बहुत सारे साथियों को, देशवासियों को इंग्लिश में बहुत इजाफा हो रहा है। और मेरी यह कोशिश है दोस्तों कि मेरे सभी देशवासी इंग्लिश भाषा में प्राप्त हो, और इसके लिए मैं बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आता हूँ और इसमें नए नए शब्द रहते हैं जो आप सीखते हैं और इसी के साथ ही अपने इंग्लिश में इजाफा करते हैं। तो आज मैं नई स्टोरी, द स्टोरी ऑफ हियर एंड द पार्ट्रिज की जो है स्टोरी लेकर आया हूं दोस्तों। हियर यानी होता है खरगोश और पार्ट्रिज यानी होता है दोस्तों तीतर। तीतर और खरगोश की स्टोरी लेकर आया हूं दोस्तों। कैसी स्टोरी है? स्टोरी भी सीखेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे, स्टोरी भी समझेंगे और आनंद के साथ में इंग्लिश का एंजॉयमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इसको इंग्लिश में वंस अपॉन मतलब एक समय की बात है, अ टाइम मतलब समय। आई वॉज मैं था, लिविंग यानी रहना, इन सर्टेन ट्री यानी एक निश्चित पेड़ में, इन द हालो यानी उसके छेद में, एट द फुट मतलब उसकी जड़ में, ऑफ द ट्री मतलब उस पेड़ के, लिव्ड यानी रहता था, अ पार्ट्रिज यानी एक तीतर रहता था। उस कहाँ रहता था? उस पेड़ की जड़ में, छेद में। बाई द नेम जिसका नाम था कपिंजाला। कपिंजाला उस तीतर का नाम था दोस्तों। इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम को हिंदी होती है उस समय के दौरान। वी बिकम गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हो गए। एवरी डे यानी हर दिन, एट सनसेट मतलब शाम को, सूर्यास्त के समय। वी वुड रिटर्न होम, मतलब हम घर आ जाया करते थे। एंड और टेल मतलब बताते थे, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, स्टोरीज यानी कहानियां, अबाउट यानी के बारे में, ऋषिस यानी ऋषि मुनि की कहानी एक दूसरे को हम बताते थे दोस्तों। एंड और सच थिंग मतलब ऐसी चीजें, एंड और टॉक ओवर मतलब बातचीत करते थे। टुगेदर मतलब साथ में। व्हाट हैड यानी जो था, हैपेंड मतलब हुआ था। ड्यूरिंग द मतलब दिन के दौरान। इन दिस वे इस प्रकार। वी पास्ड हमने बिताए। अवर टाइम मतलब हमारा समय। वेरी कंटेंटली यानी होता है दोस्तों संतोष पूर्वक हमने हमारा समय बिताया। वन डे एक दिन, कपी जिंजाला जो तीतर था, वेंट ऑफ यानी चला गया, विथ सम यानी के साथ, सम अदर यानी दूसरे, पार्ट्रिज यानी तीतर के साथ में, टू अनदर पार्ट मतलब दूसरे हिस्से, ऑफ द कंट्री मतलब कंट्री देश के, विच वाज यानी जो थे, फुल ऑफ राइप राइस। फुल ऑफ मतलब सॉरी दोस्तों आवाज कुछ गड़बड़ है, प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर इट। फुल ऑफ राइस मतलब पका हुआ, जो राइप यानी पका हुआ, राइस यानी चावल, वेन यानी जब, ही मतलब वह, डिड नॉट नहीं आया, रिटर्न यानी वापस, एट द नाइट फॉल मतलब रात हो जाने पर भी, नाइट फॉल यानी रात्रि के हो जाने पर भी। आई बिकम मैं हुआ, वेरी वरीड यानी बहुत चिंतित, एंड और थॉट यानी सोचा, टू माई सेल्फ मतलब खुद में, ओ डियर अरे प्रिय, वाई यानी क्यों, हैज नॉट यानी कपिल, हैज नॉट मतलब नहीं आया, कपिल जंगा यानी वो, कपिल जाला यानी वो तीतर, कपिल जाला, रिटर्न यानी वापस नहीं आया, होम यानी घर, टुडेज यानी आज। मैंने सोचा कि वह कपिल जाला तीतर वापस क्यों नहीं आया। फिर क्या हुआ दोस्तों? हैज ही बिकम, हैज ही बीन, वह हैज ही बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज ही बीन कॉट मतलब पकड़ा गया होगा। इन अ ट्रैप मतलब एक जो जाल में, और या हैज समबडी
किल्ड हिम, किसी ने उसे मार दिया होगा। आई एम श्योर, मुझे पक्का है। ही वुड हैव रिटर्न, वह जरूर आ जाता वापस। इफ यदि ही वाज सेफ, यदि वह सेफ रहता तो। फार यानी के लिए। ही कैन नॉट लिव, ये वह जिंदा नहीं है, रह सकता। विदाउट मी, मेरे बिना। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों? एंड सो, इस प्रकार। आई स्पेंड, मैंने खर्च किए। सेवरल डे, बहुत सारे दिन, सैकड़ों दिन। वरिंग मतलब चिंता में। वन डे यानी एक दिन। एट नाइट फॉल, रात के समय। अ हियर मतलब एक खरगोश। बाई द नेम, जिसका नाम था ऑफ शिगरागा। शिगरागा नाम था, शिगरागा। कम, आया। और एंड टुक ओवर द होल, उस होल पे कब्जा किया। इन द ट्री, उस जो पेड़ में, ट्री में था। एज, जैसे कि। आई हैड गिवन अप, मैंने गिवन अप यानी त्याग दी थी। ऑल होप मतलब सभी आशाएं। फॉर यूर सीइंग, कभी सीइंग मतलब मिलने की, देखने की। कपिल ज्वाला को। अगेन मतलब फिर से, क्योंकि मैंने उस कपिल ज्वाला को फिर से मिलने की सभी आशाएं त्याग दी थी। इस आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट मतलब मैंने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। ऑब्जेक्ट यानी आपत्ति नहीं की। इन यानी में, एनी वे, किसी प्रकार की। टू हिज ऑक्यूपाई मतलब उसने जो उस पे ऑक्यूपाई कब्जा किया। द प्लेस मतलब उस स्थान पे। मीन वाइल यानी इस बीच में। कपिल जाला यानी कपिल जाला जो तीतर था। हु हैड, हो गया था, हुआ था। बिकम यानी होना। फेट यानी मोटा। फ्राम यानी से। ईटिंग यानी खाते हुए। द राई प्राइस मतलब पके हुए चावल। सडनली अचानक। रिमेम्बर्ड मतलब उसे याद आया। हिज यानी उसका। फार्मर होम मतलब पहले का घर। एंड और एंड ई कम बैक और वह वापस आया। वेन यानी जब। ही फाउंड उसने पाया। दे द हियर यानी खरगोश। लिविंग यानी रहता है, रह रहा है। इन हिज हाउस, उनके, इन मतलब में, हिज हाउस मतलब उसके घर में। ही ऑब्जेक्ट मतलब उसने ऑब्जेक्शन लिया। वेरी स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से। और शेड और कहा। टू हिम मतलब उसे, उस खरगोश को कहा। हियर यानी हे खरगोश। यू हैव टेकन, तुम ले चुके हो। माई होम, मेरा घर। देट इज, यह है। वेरी अनफेयर मतलब बहुत अनफेयर है। ऑफ यू, आपके लिए उपयुक्त नहीं है। लीव यानी यू लीव इमीडिएटली मतलब तुम लीव यानी छोड़ दो। इमीडिएटली मतलब तुरंत। ओ बट दिस प्लेस, अरे बट मतलब परंतु। दिस प्लेस यानी यह स्थान। इज माइन, मेरा है। नाउ यानी अब। शेड द हियर, शेड यानी कहा। द हियर यानी उस खरगोश ने कहा दोस्तों। फार दे से, जैसा वे कहते हैं। अ वेल यानी कुआ। अ पाउंड यानी तालाब। और टेम्पल यानी ट्री, सॉरी, टेम्पल यानी होता है दोस्तों मंदिर। और ट्री यानी पेड़। वंस यानी एक बार। गिवन बाई देयर ऑनर, उनके जो स्वामी के द्वारा दे दिया जाता है। कैन नॉट बी रिक्लेम मतलब फिर वापस नहीं। रिक्लेम मतलब वापस लेना, उस पर रिक्लेम नहीं किया जा सकता, उसको वापस नहीं लिया जाता। नाउ, अब। दिस प्रिसिप्ट, अब जो है यह प्रिसिप्ट मतलब नीति, आदेश या नीति वचन। इंजॉयड यानी, इंजॉय यानी दिए हैं, इंजॉय किए गए। बाई द सेज मतलब ऊपर के जो वचन है दोस्तों, ऐसा कहा गया है साधुओं के द्वारा। फॉर ह्यूमन बीइंग मतलब इंसानों के लिए। इज आल्सो एप्लीकेबल, यह भी एप्लीकेबल है यानी लागू होना। या भी आल्सो यानी भी, यह भी लागू होता है। टू बर्ड यानी चिड़िया पर। एंड एनिमल पर, और जानवरों पर भी लागू होता है। सो दिस, इस प्रकार। प्लेस इज माइन, यह प्लेस मेरा है। एंड नॉट योर्स, और तुम्हारा नहीं है। ये किसने बोला दोस्तों? यह खरगोश ने बोला ऊपर के नीति शास्त्र के अनुसार।
हियर खरगोश सेठ कपिल जाला, उस कपिल जाला तीतर ने कहा, इफ यू आर कोटिंग, यदि तुम कोटिंग कर रहे हो, उपदेश दे रहे हो, द शास्त्र यानी नीति शास्त्र के बारे में अगर यदि तुम कोट कर रहे हो, उसके अनुसार कह रहे हो, देन तब लेट अस अप्रोच, तो आओ चले, समवन यानी किसी के बीच, हु इज यानी जो है, वेल वर्स्ड यानी अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा सैद्धांतिक है, इन देम इसमें, इन देम मतलब नीति शास्त्र में, एंड यानी और, वी विल लेट हिम डिसाइड, हम उसे निर्णय उसे करने देंगे, डिसाइड यानी निर्णय करना, हु इज कौन है, टू हैव द प्लेस मतलब यह प्लेस किसे मिलेगा। बोथ एग्रीड यानी दोनों तैयार हो गए, टू दिस सजेशन इस सलाह पर, सजेशन पर, एंड और सेट ऑफ यानी निकल गए, टुगेदर यानी साथ में, टू हैव देयर डिस्प्यूट उनके जो झगड़ा था, डिस्प्यूट यानी झगड़ा, डिसाइडेड यानी निर्णय लेने के लिए, बाई अ शास्त्री किसी शास्त्री के द्वारा, वो उस झगड़े पर निर्णय लेने के लिए निकल गए साथ में, टुगेदर साथ में, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी यानी होता है जिज्ञासा, कंटिन्यूड में लगातार, द क्रो वह कौवा, आई फॉलोड मैंने उसका पीछा किया, देम मतलब उनका, थिंकिंग टू माई सेल्फ सोचते हुए खुद में, आई वुड मैं हूँ, वेरी मच बहुत, लाइक टू यानी हियर यानी सुनने के लिए, द डिसीजन ऑफ दिस केस, उसका जो हुआ था वह वेरी मच लाइक मतलब पसंद करना था, डिसीजन क्या हो रहा है इस केस का। नाउ यानी अब वाइल्ड टॉमकेट यानी जंगली बिल्ली जो रहती है दोस्तों, टॉमकेट है उसको वाइल्ड टॉमकेट कहते हैं, बाई द नेम जिसका नाम था, ऑफ टिक सदंस्त्रा उसका नाम था दोस्तों, केम टू नो उसने जब जाना, अबाउट देयर डिस्प्यूट उनके झगड़े के बारे में, केम टू मतलब जान गया, अबाउट यानी के बारे में, देयर डिस्प्यूट मतलब उनके झगड़े के बारे में, ही यानी वह, वेंट यानी गया, एंड और स्टूड यानी खड़ा हुआ, इन देयर पाथ उनके रास्ते में खड़ा हो गया, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यानी नदी के किनारे, इन हिज पो उसके जो पंजे में था, ही हेल्ड उसने रखी, ब्लेड ऑफ कुसा ग्रास की एक पत्ती रखी, ही क्लोज्ड उसने बंद कर ली, हिज आइस मतलब उसकी आंखें, स्टूड यानी खड़ा हुआ, ऑन हिज हैंड्स मतलब उसके जो पीछे के पैर पर उस पर खड़ा हो गया, फेसिंग यानी सामना करते हुए, द सन मतलब सूर्य का, एंड और बिगेन टू शुरू किया, गिविंग यानी देना, डिस्क्लोजर यानी उपदेश होता है दोस्तों, प्रवचन, ऑन द मोरल्स मतलब नैतिकता के प्रवचन देना शुरू कर दिया। आह अरे, लाइफ इज ट्रांजिटरी, लाइफ इज ट्रांजिस्टरी, ट्रांजिस्टरी का होता है दोस्तों ट्रांजिस्टरी मतलब क्षण भर की साथी है, एंड और दिस वर्ल्ड इज फुटाइल, फुटाइल यानी दोस्तों व्यर्थ है, वर्ल्ड यानी दुनिया व्यर्थ है, द कंपनी यानी साथ, ऑफ लव्ड वंस प्यार जो प्यार है करते हैं, वंस यानी के साथ, इज यानी है नथिंग कुछ नहीं है, बट परंतु अ ड्रीम एक सपना है, एंड द प्रेजेंस ऑफ द फैमिली, प्रेजेंस ऑफ द फैमिली मतलब परिवार में उपस्थित रहना, लाइक द ट्रिक मतलब एक ट्रिक के जैसे है, आप कंजूरर यानी होता है दोस्तों जो जादूगर की ट्रिक के जैसे है, दे से जैसा वे कहते हैं, अवर बॉडीज आर पेरिशेबल, पेरिशेबल यानी होते नष्ट होने वाली, एंड इवन अवर मनी हमारा पैसा, डज नॉट लास्ट नहीं खोता है, डज नॉट एंड लास्ट यानी होता है, फॉर ईयर यानी हमेशा के लिए, वी फेस हम सामना करते हैं, डेथ का कंटिन्यूसली लगातार मतलब लगातार सामना करते हैं, शो यानी इसलिए, वी मस्ट हमें जरूर चाहिए, लिव यानी रहना, अकॉर्डिंगली यानी के अनुसार, द शास्त्र शास्त्र के अनुसार रहना चाहिए, अ मैन यानी आदमी, हु पास जो गुजारता है, हिज डेज मतलब उसके दिन,
इरिलीजियसली यानी अधार्मिकता के रूप में, इज यानी है लाइक जैसे कि एक एन आयरन स्मिथ मतलब एक लोहार की बिलोस यानी धोखनी के जैसे है, विच ब्रीथ यानी जिसकी सांस, एट यानी अभी, हैज नो लाइफ उसके मतलब उसकी सांस में कोई जिंदगी नहीं है, वाई में क्यों बनाते हो, अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ इट इतनी लंबी स्टोरी क्यों बनाते हो, टेल आई विल टेल मैं तुमसे कहता हूँ, यू यानी तुम, वाट यानी जो, रिलीजियन यानी धार्मिक यानी, इज यानी है, इन नटसेल मतलब संक्षेप में, नटसेल यानी संक्षेप में, टू डू करो, गुड इज टू अदर दूसरे का अच्छा करो, इज यानी है वर्चुअस यानी धार्मिक, बट परंतु, हार्मिंग यानी दूसरे को नुकसान पहुंचाना, अदर यानी दूसरों को, इज ए सीन मतलब एक पाप है। अच्छा दूसरों का अच्छा करना एक धार्मिक है और दूसरों को नुकसान पहुंचाना एक पाप है, ऐसा वह बिल्ली ने बोला, टॉमकैट ने बोला, वेन यानी जब, द हियर उस खरगोश ने, हियर यानी हर्ड यानी सुना, दिस यानी रिलीजियस यानी धार्मिक, डिस्क्लोजर यानी उपदेश सुना, ही सेड उसने कहा, टू द पार्टेज पार्ट्रिज को, उस तीतर को, कपिल जाला पार्ट्रिज को सुनाया, दिस फेलो यह जो व्यक्ति है, सिटिंग यानी बैठा हुआ, ऑन द बैंक ऑफ रिवर बैंक ऑफ यानी किनारे में, ऑफ द रिवर यानी नदी के, ये तपस्वी यह एक तपस्वी है, एंड और एन एक्सपोनेंट ऑफ रिलीजियस, एक्सपोनेंट यानी होता है दोस्तों प्रतिपादक है धर्म का, लेट अस गो आओ जाते हैं, एंड आस्क हिज ओपिनियन और उसका विचार पूछते हैं, ऑल राइट ठीक है, सेठ कपिल जाला ने कहा, बट परंतु, ही यानी वह, इज यानी है, वाइल्ड टॉमकैट जंगली टॉमकैट है, एंड और अवर नेचुरल एनिमी और हमारा जो प्राकृतिक शत्रु है, सो वी शुड टॉक टू हमें चाहिए, टॉक यानी बात करना, टू हिम मतलब उससे, फार फ्रॉम यानी से, वेरी लॉन्ग बहुत लंबे, वे ऑफ यानी रास्ता, बहुत हमारा नेचुरल शत्रु है इसलिए हमें बहुत लंबे दूरी से उससे बात करना चाहिए, एंड सो इस प्रकार, स्टैंडिंग यानी खड़े रहते हुए, एट द डिस्टेंट मतलब दूरी पर, दे बोथ सेड उन दोनों ने कहा, टू हिम उसे कहा, उस टॉमकैट को, तपस्वी ये तपस्वी, देयर इज डिस्प्यूट यहाँ है, देयर इज डिस्प्यूट मतलब डिस्प्यूट है, बिटवीन अस मतलब हमारे, देयर यानी दोस्तों कोई शब्द के लिए देर लगाया जाता है, इसका कोई वाक्य शुरुआत में कोई अर्थ नहीं होता, तो इसका अर्थ है कि डिस्प्यूट है हमारे बीच, हमें यहाँ पर, गिव यानी हमें, गिव अस यानी दीजिए हमें, योर ओपिनियन यानी तुम्हारा विचार दीजिए, इन अकॉर्डेंस मतलब के अनुसार, विथ द नीति शास्त्र के अनुसार तुम्हारा विचार दीजिए, यह किसने बोला, हेयर उसने, पोर्ट्रीज ने, तीतर ने बोला, एंड और विच एवर जो कोई भी, आपस मतलब हम में से, इज यानी है, इन द रॉन्ग गलत है, यू कैन ईट अप आप तुम हमें खा सकते हो, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, शेड द टॉमकैट उस टॉमकैट ने कहा, प्लीज कृपया, डोंट टॉक लाइक दिस, डोंट टॉक मतलब ऐसी बातें ना करे, लाइक दैट यानी इसके जैसे ऐसी बात ना करे, आई हैव गिवन अप मैं त्याग चुका हूँ, दैट यानी कि वायलेंस वे वह, दैट यानी वह, वायलेंस वे मतलब जो वायलेंस यानी हिंसा का रास्ता है, वायलेंस यानी हिंसा का रास्ता मैं त्याग चुका हूँ, गिवन अप कर चुका हूँ, ऑफ यानी के लिए, लाइफ मतलब जिंदगी के लिए, विच यानी जो, लीड्स यानी ले जाती है, डायरेक्टली यानी सीधा, टू द हेल मतलब जो सीधा नरक को ले जाती है, द सेज मतलब साधु, हैव यानी डिक्लेयर्ड यानी डिक्लेयर किया है, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, टू बी यानी होना, द इसेंस मतलब सार, ऑफ ट्रू रिलीजियस यानी सत्य धर्म का जो सार है, इसेंस यानी सार है, वह नॉन वायलेंस है, इट इज यह है, रॉन्ग यानी गलत, यह गलत है, टू किल यानी मारना,
इवन लाइस यानी जू को मारना, बक्स यानी खटमल को मारना, एंड मॉस्किटो को मारना भी एक रॉन्ग गलत है। सो इसलिए आई सेल, मैं सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, हुएर जो कोई भी, आई विल डिसाइड, मैं डिसाइड कर दूंगा, हु विन जो जीत जाएगा, एंड और हु लॉस जो हार जाएगा, इन दिस डिस्प्यूट में, इस झगड़े में, बट परंतु आई एम ओल्ड, मैं ओल्ड हूँ मतलब बूढ़ा हूँ, एंड और आई कैन नॉट हियर, मैं सुन भी नहीं सकता, वाट यानी जो, इट इज यह है, ऑल अबाउट, फ्रॉम, सो फार अवे, ऑल अबाउट यानी पूरा है, फ्रॉम यानी से, सो फार अवे यानी दूर से, शो इसलिए, कम यानी आओ, नियर यानी पास, नियरर यानी पास में, एंड और प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट करो, उपस्थित करो, यूर केस को, अपने केस को उपस्थित दो, प्रेजेंट दो, शो देट ताकि, आई कैन मैं सकता हूँ, डिसाइड यानी निर्णय दे सकता हूँ, इन सच अ वे इस प्रकार, देट की, आई एम मैं हूँ, नॉट हेल्ड नहीं ठहराया जाऊं, ब्लेम वर्थी यानी दोषी, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड दूसरी दुनिया में, फॉर जैसा, देश ये वैसे वे कहते हैं, ही यानी वह, हु यानी जो, आर्बिट्रेट्स यानी पंच बनता है, पंच सरपंच बनता है, इनजस्टिस यानी निर्णय करता है, जो पंच निर्णय करता है, न्याय, इनजस्टिस यानी अन्याय, निर्णय न्याय नहीं करना, न्याय करना, आउट ऑफ प्राइड यानी के कारण, प्राइड यानी घमंड के कारण, वेरियंस यानी वेरिस यानी होता है दोस्तों लालच के कारण, एंगर यानी क्रोध के कारण, और फियर डर के कारण, शेल यानी होगा, श्योरली यानी निश्चित रूप से, गो टू हेल मतलब नरक में जाएगा, ऐसा कौन बोलता है, वो टॉम कैट बोलती है दोस्तों। शो इस प्रकार, हैव कॉन्फिडेंस रखते हुए, कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा, इन मी मतलब मुझ पर, एंड और स्पीक यानी कहो, द फैक्ट मतलब तथ्य जो तथ्य है, क्लियरली यानी साफ साफ कहो क्या तथ्य है, इन माई ईयर्स मेरे कान में कहो, वाट यानी जो, मोर यानी ज्यादा, इज यानी है, देयर यानी यहाँ, फॉर मी मतलब मेरे लिए, टू से कहने के लिए, एंड सो इस प्रकार, दिस वह, विकेट यानी दुष्ट, टॉम कैट यानी बिल्ली, इंस्पायर मतलब इंस्पायर कर, सो मच यानी इतना अधिक इंस्पायर किया, प्रभावित किया, इंस्पायर प्रभावित करना होता है, कॉन्फिडेंस मतलब भरोसे में, इन द पैर्ट्रिज यानी वह जो तीतर होता है, एंड द हियर मतलब उस खरगोश को, हियर यानी उस खरगोश को, देट की, दे कम वे केम यानी आए, एंड और सेट यानी बैठ गए, क्लोजर टू हिम उसके पास में बैठ गए, सो टॉम के पार्ट में, टॉम कैट यानी बिल्ली के पास में, इमीडिएटली तुरंत, ही सीज्ड उसने सीज्ड किया पकड़ लिया, वन ऑफ देम उसमें से एक को, इन हिज टीथ उसके दांत में, एंड और द अदर यानी दूसरे को, इन हिज क्लो उसने उसके पंजे में पकड़ लिया, किल्ड यानी मार डाला, देम यानी उन्हें, बोथ यानी दोनों को, एंड एट ऑफ देम और दोनों को खा लिया। देखिए दोस्तों कितना मजा आ रहा है कहानी में भी, कहानी भी है इंग्लिश भी है, तो बने रहिए बस थोड़ी देर और, बहुत प्यारी स्टोरी है दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। एंड सो इस प्रकार, कंटिन्यूड यानी लगातार, द क्रो उस कौवे ने कहा, दैट इज वाई इसलिए, आई सेड मैं कहता हूँ, द हेयर यानी वह खरगोश, एंड द पार्ट्रीज यानी वह तीतर, वर यानी थे, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट, बिकॉज यानी क्योंकि, दे हैव चूज उनने सेलेक्ट किया था, असले यानी एक धूर्त, एंड एक विशियस यानी बुरा, आर्बिट्रेटर यानी पंच को चुना था, नाउ यानी अब, इफ यानी यदि, यू चूज अब आप सेलेक्ट करते हो, दिस ब्लाइंड डे आउल को, यह जो ब्लाइंड यानी अंधा, बाई डे यानी दिन में, आउल यानी अंधे, उल्लू को, टू बी योर किंग, टू बी यानी होना, योर किंग मतलब तुम्हारा राजा,
यू आर फॉलोइंग, तुम फॉलो कर रहे हो, अनुसरण कर रहे हो, द पाथ यानी वह रास्ता, ऑफ द हियर जो उस खरगोश ने, एंड द पार्टेज और वह जो तीतर ने करा था, तुम भी वही रास्ता अपना रहे हो। रियलाइज यानी महसूस करो, दिस यानी यह, एंड और एक्ट करो, कार्य करो, अकॉर्डिंगली उसके अनुसार कार्य करो। वेन यानी जब, द बर्ड यानी उन चिड़ियाओं ने, बर्ड्स उन चिड़ियाओं ने, हर्ड्स यानी सुना, द क्रो यानी उस कौवे को, दे सेड उसने कहा, टू वन मतलब एक दूसरे को, वन अनदर मतलब उन चिड़ियाओं ने एक दूसरे से कहा, यह सही है, वे विल मेट हम मिलेंगे, सम अदर डे किसी दूसरे दिन, टाइम अदर टाइम किसी दूसरे समय, एंड और सेलेक्ट करेंगे चुनेंगे, अनदर किंग दूसरे राजा को चुनेंगे, एंड और देन यानी तब, दे आल मतलब वे सभी, फ्लू आप यानी उड़ गए, वे सभी उड़ गए, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, द क्रो यानी उस कौवे को छोड़कर वे सब पक्षी उड़ गए, द आउल यानी वह जो उल्लू था, एंड द आउल्स वाइफ मतलब वह जो उल्लू की औरत थी, क्री कालिका उसका नाम क्री कालिका था, द आउल वाज जब उल्लू जो था, वाज यानी था, वेटिंग या स्टिल यानी वेटिंग अभी भी इंतजार कर रहा था, टू बी यानी होना, क्राउन यानी राज सिंहासन का, किंग का उस राज सिंहासन के राजा होने का इंतजार कर रहा था, ही टर्न वह लौटा, टू हिज वाइफ उसकी पत्नी की ओर, एंड सेड और कहा, व्हाट इज ऑल दिस यह सभी क्या है, वाई यानी क्यों, हैज नॉट द सेरेमनी यह जो उत्सव है, आप क्राउन मतलब राज तिलक का, मी आने मेरा, बिगेन एट मतलब शुरू क्यों नहीं हो रहा है, एट यानी अभी, दिस क्रो यानी यह कौवा, हेज यानी रखा, हेज यानी किया कर चुका है, पुट यानी रख चुका है, एन अबस्टल एक अबस्टकल मतलब एक ये अबस्टकल यानी होता है दोस्तों रोक अवरोध, इन द वे मतलब रास्ते में, आप योर मतलब आपकी, बीइंग यानी होना, क्राउन यानी राज तिलक की राजा बनने की, शेड यानी कहा, हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी ने कहा, ऑल द अदर बर्ड्स ऑल मतलब सभी, द अदर बर्ड्स यानी दूसरे पक्षी, हैव यानी होना, फ्लोन अवे मतलब उड़ गए, ओनली यानी सिर्फ, दिस क्रो यानी यह कौवा, हैज स्टेड यानी रुका है, बिहाइंड यानी के पीछे, फॉर सम रीजन कुछ कारण के लिए यह रुका है, एंड सो इस प्रकार, वी हैड बेटर हमारे लिए, हैड यानी था, बेटर टू गो होम टू हम भी घर चले जाएं, यह उसकी पत्नी ने कहा दोस्तों कि हमारे लिए बेटर होगा कि अब हम भी घर चले जाएं। वेन यानी जब, द आउल यानी उस उल्लू ने, हर्ड यानी सुना, दिस यानी यह, ही वाज वह था, डिसअपॉइंटेड मतलब नाराज हो चुका था, एंड और निराश होना होता है दोस्तों, एंड और सेड टू क्रो, सेड यानी कहा, टू द क्रो यानी वह जो कौवा था उससे कहा, विग्ड क्रो दुष्ट कौवे, वाट यानी जो, हार्म यानी नुकसान, हैव आई डन यू मैंने किया है तुम्हारा, दैट की यू शुड तुम्हें चाहिए, पुट यानी रखना, ऑब्स्टिकल्स यानी एक ऑब्स्टिकल मतलब अवरोध रखना चाहिए, इन द वे रास्ते में, आप यानी का, माई बीइंग क्राउंड मेरा होना, क्राउन यानी राज तिलक, किंग यानी राजा, फ्रॉम यानी से, नाउ यानी अब, ऑन ऑन देयर, सेल भी यानी होना, एनिमिटी मतलब शत्रुता, बिटवीन यानी के बीच में, यू यानी तुम, एंड मी मतलब मेरे बीच में, एंड यानी और, बिटवीन यानी के बीच में, योर काइंड एंड माई काइंड मेरे प्रकार में और तुम्हारे कारण में, इस देश से उस उल्लू ने कहा, अब देयर सेल भी तुम्हारे और बीच में मेरी शत्रुता होगी, और जो तुम्हारे प्रकार के जंतु और मेरे प्रकार के जो है उल्लू उनके बीच में शत्रुता होगी, ऐसा उसने कहा। और आगे क्या होता है दोस्तों, जैसा वे कहते हैं, द बाउंड यानी जो घाव होते हैं, कास्ट बाई एरो मतलब जो घाव तीर के कारण या स्वॉर्ड और तलवार के कारण में हील भरे जा सकते हैं, बट परंतु, नॉट यानी नहीं,
नो वुड काज, मतलब बाई शार्प वर्ड, जो शार्प मतलब तीखे वर्डों से जो घाव उत्पन्न होते हैं उन्हें नहीं भरे जा सकते। विथ दीज वर्ड, इन शब्दों के साथ में, द आउल, वह उल्लू, रिटर्न मतलब वापस हो गया, टू हिज प्लेस, उसके घर को, स्थान को चला गया, विथ हिज वाइफ, उसकी पत्नी के साथ में, वेन यानी ऐसी, इस प्रकार से दोस्तों उनमें दुश्मनी हो गई। वेन यानी जब, दे हेड गोन, वह चला गया, द क्रो, थोड़ी सी स्टोरी और है दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा सुनिएगा, बहुत आनंद आ रहा है। तो क्रो, उस कौवे ने क्या फिर क्या सोचा दोस्तों, क्रो थॉट टू हिमसेल्फ, खुद ने सोचा, वाई एवर यानी क्यों, डिड यानी किया, आई टॉक मैंने बात की, लाइक देट यानी इस प्रकार की, एंड और, पिकअप यानी चुना, अक्वारल यानी झगड़ा, विथ दाउल यानी उस उल्लू से मैंने झगड़ा क्यों मोल लिया, दे से वे कहते हैं, अ वाइस मैन यानी बुद्धिमान आदमी को, इवन इफ यानी भले ही इज वेरी स्ट्रांग, वह बहुत मजबूत हो, नेवर यानी कभी नहीं, मेक यानी बनाना चाहिए, एनिमीज यानी शत्रुता, फॉर हिमसेल्फ मतलब खुद से, एंड यानी और, नो वाइस मैन को, कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, शुड यानी चाहिए, स्पीक यानी बोलना, इल यानी बुरा, ऑफ अदर्स मतलब दूसरे को बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, इन असेंबली यानी सभा में, इवन इफ यानी भले ही, इट इज द ट्रू यह सत्य हो, फॉर यानी के लिए, इट यानी यह, में यानी सकता है, लीड यानी नेतृत्व कर सकता है, टू हिज ओन डाउनफॉल खुद का पतन का नेतृत्व कर सकता है, विथ दिस थॉट इस वचन के साथ में, द क्रो वह कौवा, टू यानी भी, वेंट होम और वह कौवा भी घर चला गया, ऐसा बोल करके उसने शत्रुता ली, ऐसा सोच करके वह घर चला गया। बस थोड़ी देर और दोस्तों, बहुत इंजॉय के साथ देखिएगा वह स्टोरी आगे क्या बोल रही है, और वह कौवे की स्टोरी आगे चालू हो रही है, थोड़ी सी मजेदार स्टोरी है। एंड देट इस प्रकार, योर मेजेस्ट्री हे महाराज, कंटिन्यूड, वह आगे की कहानी जो स्थिर जीव वाली चल रही थी, लगातार कहते हुए, उस स्थिर जीवी कौवे ने, द मंत्री ने, द मिनिस्टर यानी उस मंत्री ने, इज द रीजन यह कारण है, वाई यानी क्यों, इवर सिंस यानी तब से, देयर यानी देयर हैज बीन एनिमी, यह शत्रुता रही है, एनिमिटी यानी शत्रुता, बिटवीन यानी के बीच में, क्रो एंड आउल्स और शत्रुता के बीच, उनके बीच में उल्लू और कौवे के बीच शत्रुता रही है, देन यानी तब, मेघवर्णा यानी उस वो कौवा के राजा, द किंग क्रो किंग कौवे के राजा किंग ने कहा, सेड टू हिम उसे कहा, तात किसे कहा, उस स्थिर जीवी को, तात एज यानी जैसा, दिस यानी यह, इज यानी है, हाउ यानी कैसे, थिंग स्टैंड यानी वो कैसे चीज रहती है, वाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए, योर मेजेस्ट्री हे महाराज, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया उस स्थिर जीवी ने, और इंट्रीग्यू यानी होता है दोस्तों दुर्भी संधि, इज यानी है, द पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से, एंड और, सो डिस्ट्रॉय, सो यानी इस प्रकार, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देगी, द एनिमीज हमारे शत्रुओं को, एज दे से जैसा वे कहते हैं, थ्रू इंट्रीग्यू यानी दुर्भी संधि के द्वारा, थ्री यानी तीन, सर्वड यानी होता है दोस्तों चालाक, और क्रुक्ड यानी बदमाशों ने, रॉब्ड यानी लूटा, अब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण को, ऑफ हिज गोट्स उसकी बकरियों को लूट लिया, हाउ यानी कैसे, वाज देट यानी वह कैसे, आस्क मेघवर्णा उस मेघवर्णा कौवे ने पूछा, एंड स्थिरजीवी टोल्ड और स्थिरजीवी उस मंत्री ने बताया, क्या बताया दोस्तों, यह स्टोरी हम अगले वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पृथ्वीलाल एडवोकेट, फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, और इस स्टोरी के माध्यम से अपनी अंग्रेजी में इजाफा कीजिए।